बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्लास एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इस एक्सरसाइज में हमारे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ हुए हैं और ये फॉर्मूलों का यूज़ जो है इस पूरी एक्सरसाइज में होगा। और आपको पता है कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। ठीक है, तो आपके एमसीक्यूज में भी ये फॉर्मूले आ सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, और से देखिए मेरी क्लास को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें मेरे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, वो गिवन कौन कौन सी है। एक तो ये गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू 8 और दूसरी गिवन है a माइनस b इज इक्वल टू 6। ठीक है, जबकि मुझे फाइंड कौन कौन सी करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ये दो वैल्यू मुझे मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपना एक छोटा सा यहाँ पर एक डाटा बना लिया जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि मुझे जो वैल्यू मालूम है और जो मुझे मालूम करनी है। अब मालूम को जो है उनको मैंने नाम दिया गिवन। गिवन मेरे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू मुझे गिवन है, जबकि मुझे दो वो मालूम करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क एंड ए बी क्वेश्चन मार्क। ये दो मुझे मालूम करनी है। अच्छा, अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए क्लास मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं तकरीबन 10 फॉर्मूलाज मौजूद हैं। ठीक है ना, ये 10 फॉर्मूलाज समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूलाज यूज होंगे आपके। ठीक है ना, अब आपने पहचानना है कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो उसका बहुत ही एक आसान तरीका है। देखें, जब आपसे कहा जाए कि आपको ये दो मालूम करना है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी मालूम करना है। ठीक है ना, अब आप ये देखें आपको गिवन क्या क्या है, ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है। अब मुझे ऐसा फॉर्मूला देखना है कि जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मौजूद हो और ये भी मौजूद हो, तभी तो हम कर पाएंगे ना। कोई एक चीज भी कम होगी तो कैसे पता करेंगे। तो अब अगर आप शुरू का ही फॉर्मूला देखें तो यहाँ देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ये दोनों मेरे पास यहाँ मौजूद है। ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है। ठीक है, और मुझे जो फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी यहाँ मौजूद है। यानी जब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं इजीली अपना फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही चीजें मेरे पास मौजूद है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और तीसरी चीज जो मुझे मालूम करनी है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात नहीं कर रही ए बी की। जब ए बी की बात होगी तो फिर मैं दूसरे फॉर्मूले पर आऊंगी। ठीक है, फॉर्मूला हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें गिवन और रिक्वायर्ड सब मौजूद हो। ठीक है ना, जो वैल्यू मेरे पास गिवन है वो भी फॉर्मूले में हो और जो वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड हो वो भी फॉर्मूले में हो। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें फॉर्मूले में हो, कम से कम एक चीज फॉर्मूले के अंदर होनी चाहिए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे रिक्वायर्ड है तो फॉर्मूले में ये गिवन है। ठीक है ना, और ये चीजें ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो फॉर्मूला ऐसा ढूंढे जिसमें ये सब चीजें कवर हो। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब मुझे क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना कि फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं और जो मुझे मालूम करनी है जाहिर है उसको मालूम कर लेंगे हम। किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 8। तो मैं ए प्लस बी की जगह क्या लगा सकती हूँ, 8। मैंने लिखा 8 और इसके ऊपर फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर लगा दूंगी। उसके बाद बीच में है प्लस साइन, मैंने प्लस साइन लगाया। फिर ए माइनस बी लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने ए माइनस बी है। ए माइनस बी किसके इक्वल है, 6 के। यहाँ पर मैंने ए माइनस बी की जगह क्या पुट किया, 6। और यहाँ पर फॉर्मूले में मेरे पास होल स्क्वायर भी है तो मैं होल स्क्वायर लगा दूंगी। ठीक है क्लास, उसके बाद देखिएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो मेरे पास वैल्यू गिवन ही नहीं है, वो तो मुझे मालूम करनी है। अब कोई एक तो वैल्यू ऐसी होगी ना जो मुझे मालूम करनी है। अगर मुझे सारी ही वैल्यू गिवन होती तो फिर मुझे मालूम क्या करना होता। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो मुझे फाइंड करनी होगी। तो यहाँ मुझे क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब जरा देखें इनके अगर हम स्क्वायर लेते हैं, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 8 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम। तो 8 8 सा क्या होता है 64, 8 8 सा 64। और अगर मैं 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 6 6 सा 36, ठीक है, 6 6 सा 36। और यहां देखिएगा, इसको फिलहाल आप ऐसे ही कॉपी कर दें। अब इन दोनों को मुझे करना है प्लस, 64 और प्लस 36 को। तो मैं यहां रफली इनको करके देख लेती हूँ। देखें 64 और प्लस 36 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, ठीक है, और 6 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 7, और 7 में 3 प्लस करूंगी तो 100, ये हो जाएगा 10। ये दोबारा देख लेते हैं, 4 प्लस 6 0, मतलब 10 हो जाएगा, 1 कैरी ऊपर, और फिर 6 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 9, एंड 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया 100, ठीक है, ये 100 आ गया मेरा। तो इन दोनों को प्लस करने पर मेरी वैल्यू आ जाती है 100, ठीक है। और यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है 2a² प्लस b²। अब जरा देखिएगा क्लास, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a² प्लस b² की। इसके साथ देखिए ये 2 लिखा हुआ है, a² प्लस b²। तो अगर मैं यहाँ से किसी तरह 2 को इधर ले आऊं तो मेरे पास a² प्लस b² की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही उसी की वैल्यू। एक 2 मसला कर रहा है कि 2 किसी तरह से यहाँ से मैं इधर ले आऊं, तो बिल्कुल आ सकता है। तो 2 देखें यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अब अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट करूंगी तो आपको पता है इज इक्वल्स टू के इधर जो कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, जो भी इज इक्वल्स टू के इधर इधर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हम वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। भाई अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं देख लेती हूँ इस तरह से, ये देखें ये 100 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, 100 से 2 डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ये देखें ये डिवाइड हो गया। और यहां पर मेरी वैल्यू क्या रह गई, a² प्लस b² की वैल्यू रह गई, ठीक है। अब यहां पर ये कैंसिल हो सकता है ना, 2 के टेबल में यकीनन 100 आता है। अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 होगा, कॉमन सेंस की बात है कि 2 1 ज़ा 2, इस तरह से 2 5 ज़ा 10 हो गया और 0 का 0 आ गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या आ गई, 50 आ गई। तो अब देखें, अब मैं इस वैल्यू को चाहे तो मैं यहाँ लेफ्ट पे भी लिख सकती हूँ ऐसे, a² प्लस b² इज इक्वल टू 50। मैं चाहूँ तो इसका लेफ्ट पे भी लिख सकती हूँ और चाहूँ तो राइट पे भी लिखा, लेकिन चूंकि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट पे लिखी हुई ज्यादा बेटर लगती है, तो आप इसको लेफ्ट पर कर दें और जो वैल्यू इसकी आई है 50 वो आप राइट पे कर दें। तो देखिए यही हमें फाइंड करना था, a² प्लस b²। एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब देखिए दूसरी फाइंड करने के लिए जाहिर है इस फॉर्मूले से ए बी तो नहीं आ सकता, यहाँ पर तो कहीं भी ए बी नहीं है। अब मैं फॉर्मूला तलाश करती हूँ, तो जरा देखें यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी गिवन है, इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी गिवन है, और मुझे फाइंड क्या करना है, ए बी। तो देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में ए बी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला यूज होगा इधर, क्योंकि इधर तीनों चीजें मौजूद हैं, a प्लस बी भी है, एक माइनस बी भी है और ए बी भी है। ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अब हम ये वाला फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला खुद आपने सेलेक्ट करना होगा जहां पर ये तीनों चीजें मौजूद होंगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड में बारी बारी देखेंगे, पहले आपने इसको मालूम किया, इसके हिसाब से फॉर्मूला चेक किया, फिर आपने इसके हिसाब से फॉर्मूला चेक किया, ठीक है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2 डाल देती हूं मैं आपके सामने, फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 4ab। अब अगर आप इस फॉर्मूले को गौर करें तकरीबन मिलते जुलते हैं, बस यहाँ बीच में प्लस साइन है, यहाँ बीच में माइनस साइन है, और ये किसके इक्वल है 2a² प्लस b² के, ये 4ab के। तो याद करने के आपके तरीके हैं, आप कैसे याद कर सकते हैं उनको, याद बहरहाल आपने करने हैं। अच्छा आप देखें यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, a प्लस बी किसके इक्वल है 8 के, तो मैं लिख देती हूँ 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर a माइनस बी किसके इक्वल है 6 के, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी 4ab, 4ab, ठीक है, क्योंकि ab की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ab तो हमें पता ही नहीं है। अब 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36, ये हो गया 4ab 58। अच्छा जी, अब जरा देखें मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, ab की, ab की वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, 4 का क्या करूं, अब मैं 4 ab से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो चीज इधर मल्टीप्लाई होती है वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कर देते हैं, 28 से मैं 4 को डिवाइड कर देती हूँ और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ab से मूव होके 4 इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। अब देखिए 4 के टेबल में 28 बिल्कुल आता है, 4 7 जा 28, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ab की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7, ab की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7, ठीक है। तो देखिए मेरे पास a² प्लस b² भी आ गया और मेरे पास ab भी आ गया, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरे पास आंसर आ गए। आप चाहें तो इनको एक साथ इस तरह लिख सकते हैं, देखें ये तो अलग अलग आए ना, आप ये कर सकते हैं a² प्लस b² किसके इक्वल आया है 50 के, और ab किसके इक्वल है 7 के, ठीक है। ये दोनों ही मेरे क्या हो गए आंसर। चलें अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b², सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है, a प्लस बी की जगह 5 आ गया है और a माइनस बी की जगह 3 आ गया है। तो हमारे फॉर्मूले भी सेम वही यूज होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए थे। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² प्लस b², जो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है पहले, और उसके बाद ab के लिए हम देन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं a² प्लस b²। फॉर्मूले में जैसे जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू पुट करते जाएं। देखिए a प्लस बी की जगह में रख दूंगी 5, और चूंकि फॉर्मूले में होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। फिर a माइनस बी की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और फिर फॉर्मूले में होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगा लेंगे। उसके बाद 2 है, और फिर a² प्लस b² की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, वो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी इस तरह, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इनका स्क्वायर लेती हूँ, स्क्वायर लेने का क्या मतलब है, गलती से भी बास बच्चे अक्सर मैं देखती हूँ कि ये मिस्टेक बहुत करते हैं, बहुत कॉमनली है ये मिस्टेक, आप लोग एहतियात कीजिएगा इस मिस्टेक से कि यहाँ पर अगर ये 5 लिखा है और ऊपर 2 लिखा है तो बच्चे 5 2 सा कर देते हैं, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये पावर है, ये बेस है, कभी भी बेस और पावर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। इस पावर का ये मतलब होता है कि अंदर वाला नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्ज करें अगर पावर यहाँ स्क्वायर लगी हुई तो इसका मतलब 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्यूब है तो पावर 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम किस तरह करेंगे, 5 5 जा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसी तरह से यहाँ पर पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 9। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, 2a² प्लस b²।
ठीक है, इन दोनों को जब मैं प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 34। और देखिएगा यहाँ पर ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और चूंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मुझे 2 को इधर शिफ्ट करना है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलोन करना है, अकेला करना है, वहां से 2 को हटाना है, 2 को हटा के मुझे इधर लाना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 34 से 2 को क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी इस तरह से। ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल में 34 आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम 2 को 17 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 17 जा, तो मेरा आता है 34। ठीक है, अब देखें 2 की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 17, ये आ गई है मेरे पास। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 17 के। अब हमें देखिए एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, दूसरी वैल्यू मुझे किसकी फाइंड करनी है, ए बी। ए बी के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। सेम उसी तरह वैल्यू को पुट कर दे, ए प्लस बी की जगह में रख देती हूँ 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी की जगह पे मैं वैल्यू रख देती हूँ 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और आगे हम क्या रखेंगे 4 ए बी। चूंकि ए बी मुझे नहीं पता, ए बी तो मुझे फाइंड करना है, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब देखिए 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। इसी तरह 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, 25 माइनस 9 मेरा आ जाएगा 16। अब यहाँ पर 4 ए बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की चाहिए। यहाँ से मुझे 4 को हटाना है, रिमूव करना है, इज इक्वल्स टू के इधर लेकर आऊंगी तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 16 से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर मेरी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ ए बी। अब 4 के टेबल में तो 16 आता है, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 4। ठीक है, ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई है 17। तो देख लीजिए दोनों के आंसर मैं नीचे लिख रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 17 के, जबकि ए बी किसके इक्वल आ गया है 4 के। ठीक है, ये दोनों मेरे पास यहाँ पर आंसर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास यहाँ पर जो है कंप्लीट हुई क्वेश्चन नंबर 2 तक। इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कीजिएगा, खास तौर पर फॉर्मूलों की। ये फॉर्मूले तकरीबन अपनी कॉपी में 10 टाइम दोबारा लिखें आप, जब जाके याद होंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब तक एक्सरसाइज चल रही है ये फॉर्मूले यही लिखे रहेंगे। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, एक तरफ अपनी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इनको देख देख के आप सारे फॉर्मूले याद करते रहें, और चाहे तो आप इनको कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, अपनी कॉपी में उतार लें इनको, कुछ भी करें, लेकिन ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और बस इतना ही कि अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी सब क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर किया करें। ठीक है, ताकि इससे नॉलेज में इजाफा हो। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।